चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पिछले क्लासेस में शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, कैंटिलीवर बीम के ऊपर, सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर हमने स्टडी किया है। और उसके बाद जो है हम एक प्रॉब्लम ओवरहैंग बीम पर भी वर्कआउट करते हैं, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कैसे डालना है, ताकि 3 टाइप्स ऑफ बीम्स के ऊपर शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे वेरी होता है एक जानिब से दूसरे जानिब तक, एक एंड से दूसरे एंड तक। तो ऑलरेडी हम कैंटिलीवर बीम को देख चुके हैं और सिंपली सपोर्टेड बीम को देख चुके हैं। अब हम ओवरहैंग बीम को भी स्टडी करते हैं कि कैसे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट वेरी होता है। एज यू नो कि हम ओवरहैंग बीम किसको कहते हैं। मान लीजिए अगर दोनों जानिब सिंपल सपोर्ट्स हैं, इसे हम सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। अगर बीम या तो राइट साइड या नहीं तो लेफ्ट साइड एक्सटेंड होता है या दोनों जानिब एक्सटेंड होता है, तब इसे हम ओवरहैंग बीम कहते हैं। तो ये C मान के चलिए, D मान के चलिए। लेट अस से दिस स्पैन इज L and let us say this overhang is A1 and this overhang is A2। तो इसके सपोर्ट कंडीशंस कैसे है। C आके फ्री एंड है, नो सपोर्ट इज देयर। at A one support is there, at B another support is there and D is another free end here। तो ये ओवरहैंग दोनों साइड्स भी हो सकता है, या इट कैन बी हैविंग ओवरहैंग on only one side, either to the right side or it can be to the left side। जब हम ओवरहैंग बीम की बात करते हैं तो जब भी इसके ऊपर कोई लोड अमल करता है, कैसा भी लोड रहो, तो इसकी मुड़ने की शक्ल, इसकी बेंडिंग की शक्ल कैसी होती है, यानी इसके डिफ्लेक्शन कर्व जनरली दोनों सपोर्ट्स के बीच में ऐसा सैग होगा, बाद में ऐसा हॉग होगा। यानी इसमें बेंडिंग पार्शियली थोड़ा पॉजिटिव है, सैगिंग है, और थोड़ा हॉगिंग भी हो सकता है। हॉगिंग तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको थोड़ा पॉजिटिव आएगा और थोड़ा नेगेटिव आएगा। अगर मान लीजिए आपका बीम ओवरहैंग, आपके बीम के ऊपर ओवरहैंग दोनों साइड है, A और B के साइड, इधर भी ओवरहैंग है, राइट साइड भी ओवरहैंग है। मान लीजिए कुछ लोड अमल कर रहा है इसके ऊपर यूडीएल, तो इसमें बीम की मुड़ने की शक्ल जो है ऐसा भी हो सकती है, यानी दोनों सपोर्ट्स के बीच में सैगिंग, और कैंटिलीवर पोर्शन में, ओवरहैंग पोर्शन में हॉगिंग, ऐसा भी हो सकता है। या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है। It can be like this, so the bending fashion can be different based on the overhang। ये ओवरहैंग की बुनियाद के ऊपर आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूरा नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव भी होता है। इसमें ये आपके दोनों सपोर्ट्स के बीच के स्पैन को और ओवरहैंग को के ऊपर डिपेंड होता है। चलिए हम शुरू करते हैं एक प्रॉब्लम ले लेके, जो कि ओवरहैंग वन साइड है। ये A मान के चलते हैं, ये B मान के चलते हैं, ये C है, और इसके ऊपर लोड हम मान के चलते हैं यूडीएल है, जिसकी इंटेंसिटी 3 किलोन्यूटन पर मीटर, और दोनों सपोर्ट्स के दरमियान का स्पैन जो है 4 मीटर्स है, और ओवरहैंग इज 1 मीटर। लेट अस से देयर इज ए पॉइंट लोड और द फ्री एंड ऑफ 5 किलोन्यूटन्स। नाउ दिस इज एन ओवरहैंग बीम with the distance between the two supports as 4 meters and overhang on the right side as 1 meter here। Here we have to draw the shear force and bending moment diagram। अपने को यहाँ पे shear force और bending moment को ड्रॉ करना है, यानी एक एंड से दूसरे एंड तक जाएंगे तो shear force की तब्दीली कैसी है और बेंडिंग मोमेंट की तब्दीली कैसी नजर आ रही है। और वो शक्ल देख, वो नक्शा देखते ही, वो खाका देखते ही हम बोल सकते हैं कि कम से कम कहाँ है, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ है, यानी मिनिमम कहाँ है और मैक्सिमम कहाँ है। जैसा कि आपको पता है
कि शेयर फोर्स बेंडिंग वाले गया तो पहले सपोर्ट रिएक्शंस चाहिए आपको। तो लेट अस कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शंस कौन से आर ए एंड आर बी। अब जब भी यूडीएल आता है तो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं आपको कि उसका जो है इक्वलेंट लोड मार्क करिए जो कि उसके सेंटर में होता है। ये 1 मीटर के लिए 3 किलो न्यूटन है, टोटल 4 मीटर्स के लिए है। ये 3 × 4 होगा लोड, और कितने डिस्टेंस पर अमल करेगा वो? सेंटर पे, 4 के सेंटर पे अमल करेगा। तो अब देखिए कि पूरे बीम के ऊपर कितने लोड्स हैं। एक 5 किलो न्यूटन का लोड है और एक 3 × 4 किलो न्यूटन का लोड अमल कर रहा है। तो इसकी बुनियाद के ऊपर हम रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए इज इक्वल टू 0। ए फर्स्ट से आइए, यानी डाउनवर्ड फोर्स -5 इंटू डिस्टेंस इज 1 + 4। Reaction upward positive, this is upward RB into 4. Another downward force -3 into 4 into 4/2 is equal to 0. ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो इससे क्या होगा? RB into 4 is equal to, it becomes positive, 5 × 25 plus 24. So this is coming to 49. Therefore, RB is equal to 49 divided by 4.25 kilonewtons. Similarly, second algebraic sum of vertical forces is equal to 0. RA plus RB minus 3 × 4 minus 5. All downward force negative. This implies RA plus 12.25 minus 12 minus 5 is equal to 0. This implies RA 17. If we deduct 17 from this, it is coming to minus 4.75 is equal to 0. This implies RA is equal to 4.75 kilonewtons. Now the basic question is, what is the maximum shear force? आपका जवाब होना चाहिए कि आप दोनों सपोर्ट्स का कोई रिएक्शन देखिए, दोनों में से कौन सा ज्यादा है? RB ज्यादा है। इस वास्ते जो भी मैक्सिमम सपोर्ट रिएक्शन आएगा उसी को हम मैक्सिमम शेयर फोर्स मान के चलते हैं ना। अगर मैं इसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करा तो कैसे आता है देखेंगे। तो पहले वैल्यूज नोट करेंगे। RB वैल्यू जो है 12.25, पुट इट इन ए सर्कल। हियर दिस इज 4.75, पुट इट इन ए सर्कल। दिस आर द टू रिएक्शंस। अब शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। शुरुआत पहले सी से करते हैं। शेयर फोर्स एट सी आप सबको पता है, जब मैं राइट साइड से शुरू कर रहा हूं तो रन का रूल फॉलो करूंगा। रन राइट साइड अपवर्ड इज नेगेटिव, बट एट द सी क्या है? डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव होगा। 5 किलोमीटर वाजबी है, कोई लोड नहीं है बी तक, तो बी से पहले तक सेम रहेगा, यानी सेम जस्ट बिफोर बी। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है बी के पास? पहले का वैल्यू 5, अपवर्ड फोर्स नेगेटिव -12.25 -7.25 किलोन्यूटन, और शेयर फोर्स एट ए। बी के बाद कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट है। तो आप एक लॉजिकल से कर सकते हैं, जैसा हमने राइट साइड से शुरू किया तो रन इस्तेमाल करें। आप लेफ्ट साइड से भी शुरू कर सकते हैं। लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे तो लप रूल यूज करेंगे। लेफ्ट साइड अपवर्ड इज पॉजिटिव, तो शुरुआत ए के पास अपवर्ड फोर्स है, अगर आप यूज करेंगे तो ये कहां जाएगा? प्लस आर ए। लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव, तो दिस इज इक्वल टू डायरेक्टली 4.75 किलोन्यूटन। तो आपका शेयर फोर्स डायग्राम बन जाएगा अभी।
दिस इज सी, दिस इज बी, और ये क्या है, ये पॉइंट हो गया। तो आपका डायग्राम, सी के पास कितना है shear force, +5, and it is remaining constant just before B. At B it has gone to -7.25, and once again at A it has gone to 4.75, 7.5 to 4.75. This is plus, this is minus, this is plus. Once again you are getting a point X here. Point X means point of zero shear force. आपको लोकेट करना पड़ेगा, लोकेशन ऑफ पॉइंट X. What is this point X? Point of zero shear force, जहां के आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। लेकिन हम कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये शेयर फोर्स कैसे आता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों सिमिलर ट्रायंगल से। यहां एक ट्रायंगल का हाइट हो गया, यहां एक हो गया, ये एक्स पॉइंट है, ये आपकी हाइट रही 4.75, ये हाइट रही 7.25। व्हाट इज द, यहां दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 है। अगर मैं ये x मान के चलता हूं तो बाकी का डिस्टेंस जो है इट विल बी 4 - x। तो सिमिलर ट्रायंगल से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि x का फासला कितना है जहां पे आपको जीरो शेयर फोर्स आ रहा है। तो बेस बाय हाइट x डिवाइडेड बाय 4.75 इज इक्वल टू, बेस इज 4 - x डिवाइडेड बाय 7.25। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.25 इंटू x इज इक्वल टू, दिस इज कमिंग टू 9.5, 18, 19 - 4.75 x इधर ला लीजिए, तो इट कम्स टू 12x इज इक्वल टू 19। This implies x is equal to 19 by 12. This is 1 point. You are getting it as 7, 6 or 72. Approximately 1.6 meters. Approximately. X की value is, the value of x is 1.6 meters. So you can note down the distance here as 1.6 meters, and automatically the distance from here to here it will be 4 minus 1.6, ये कितना आएगा, 2.4 meters। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं बेंडिंग मोमेंट। शेयर फोर्स का तो कैलकुलेट कर लिया हमने, चलते हैं बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशंस की तरफ। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शुरुआत पॉइंट सी है, बेंडिंग मोमेंट एट सी 0। क्यों, लोड सी से पास हो रहा है, लोड इनटू कोई डिस्टेंस नहीं होगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है बेंडिंग मोमेंट एट बी, कैंटिलीवर डाउनवर्ड फोर्स दैट इज -5 इंटू 1 -5 kN/m बी के पास। और नेक्स्ट पॉइंट है x के पास, सो नेक्स्ट इज बेंडिंग मोमेंट एट x विच इज कॉल्ड एज मैक्स। नाउ लिसन केयरफुली, अच्छा ध्यान से सुनिए। आप x के पास बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है तो आप राइट साइड का हिस्सा भी ले सकते हैं या लेफ्ट साइड का हिस्सा भी ले सकते हैं। दोनों हिस्सों में कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड वाला छोटा है हिस्सा, तो बेटर यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फ्रॉम लेफ्ट साइड। ए, व्हाट इज द रिएक्शन एट ए, 4.75 kN। अब ये x मान के चलते हैं, ये डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस यू गॉट फ्रॉम हियर टू हियर, 1.6 मीटर आया आपने को, ये x की वैल्यू। और इसके ऊपर है यूडीएल जिसकी रकम है
3 किलोन्यूटन पर मीटर। तो यूडीएल 3 किलोन्यूटन पर मीटर है यहाँ पे, तो इसका बराबर का यूडीएल कितना होगा? इसका होगा 3 इंटू 1.6 और डिस्टेंस होगा 1.6/2। क्यों? सेंटर पे अमल करेगा ना ये। तो अब आसानी के साथ बेंडिंग मोमेंट एट एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं आप। इज इक्वल टू फर्स्ट लोड 4.75 इंटू 1.6 क्लॉकवाइज पॉजिटिव, नेक्स्ट इज डाउनवर्ड माइनस 3 इंटू 1.6 इंटू 1.6/2। ये रहा आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो अब ये बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा? जस्ट आई विल कैलकुलेट एंड आई विल टेल यू। ये आ रहा है आपका 7.6 माइनस this is coming around 3.84 minus 7.6 3.76। तो वॉट एवर जो आएगा आपको ये मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा। यहां पे एक्स के पास क्या आएगा? यू विल गेट द मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। नो डाउट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इज 5 हियर। इफ आई ड्रॉ द डायग्राम, ये सी है, ये बी है, ये ए है। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी इज 0, बेंडिंग मोमेंट एट बी 5 -5 नीचे, देन बेंडिंग मोमेंट एट एक्स पॉजिटिव इज 3.76 and you all know bending moment at A is equal to 0। क्यों? सिंपल सपोर्ट है ना यहाँ पे, ये इट इज 0, हियर इट इज 0। तो नाउ हाउ टू जॉइन दिस? आप सबको पता है कि सी से लेके बी तक कोई यूडीएल नहीं है, तो पॉइंट लोड होने के नाते स्ट्राइट लाइन है। दिस लाइन इज लीनियर, बट बी और ए के बीच में यूडीएल है। इस वजह से 0 से यहां पे स्टार्ट करके पैराबोलिक करके दिस इज ऑल सेकेंड डिग्री parabola with the maximum positive bending moment as 3.76 and maximum negative bending moment as hogging moment as 5। तो नाउ अब देखिए शक्ल, ये लीनियर है, ये बाकी का सेकेंड डिग्री पैराबोला। नाउ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, एज यू सॉ, जैसा आप देखे शियर फोर्स नेगेटिव से पॉजिटिव को गया या पॉजिटिव से नेगेटिव को गया, जो गुजर रहा है 0 शियर फोर्स से गुजर रहा है उसको पॉइंट एक्स बोले हम, राइट? पॉइंट एक्स बोले थे इससे पहले, पॉइंट ऑफ 0 शियर फोर्स जो सिमिलर ट्रायंगल से मालूम पड़े। उसी तरह अब यहां पे क्या हो रहा है? बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव को जा रहा है, या नहीं तो नेगेटिव से पॉजिटिव को जा रहा है। जहां पे भी बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है उसको पॉइंट के बोल के मार्क करेंगे। क्या है पॉइंट? वो पॉइंट के। पॉइंट के मतलब द पॉइंट के इज दैट पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज चेंजिंग इट्स साइन, यानी बेंडिंग मोमेंट उसका साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। तो वैसे वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से बुलाते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? जहां पे भी बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है या बेंडिंग मोमेंट की साइन चेंज हो रही है उसको हम बोलते हैं पॉइंट के को क्या बोलते हैं हम? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन या और पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन भी बोलते हैं इसको।
कोई आपसे पूछे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, आपका जवाब होना चाहिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा नुक्ता है जहां पे बेंडिंग मोमेंट तो जीरो होती है, नथिंग बट बेंडिंग मोमेंट उसकी साइन चेंज करती है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। आपकी जिम्मेदारी बनती ये पॉइंट एक्स पॉइंट के को लोकेट करना पड़ेगा आपको, खाली बताना नहीं है, खाली पॉइंट के कहाँ है वो पॉइंट कहाँ है बोले तो मान के चलिए सपोर्ट से, लेफ्ट सपोर्ट से x1 की दूरी पर है, x1 की दूरी पर है, तो उसको हम लोकेट करेंगे, लोकेशन ऑफ पॉइंट के। इसके लिए बेटा ये फ्री बॉडी डायग्राम डालना होगा लेफ्ट साइड से, ड्रॉ द लेफ्ट साइड फ्री बॉडी डायग्राम। ए सपोर्ट ए के पास रिएक्शन कितना है 4.75, ये मान के चलते हैं पॉइंट के है, ये यूडीएल है जिसकी इंटेंसिटी 3 किलोन्यूटन पर मीटर, और आप सबको पता है ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है x1, तो आप इसका इक्विवेलेंट यूडीएल कितना होगा उसके सेंटर पे अमल करेगा। हाउ मच इज दिस 3 into x1 एंड व्हाट इज द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है x1/2, उसके सेंटर पे होगा ना, उसके सेंटर पे होगा, उसके सेंटर पे होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो भी इक्विवेलेंट लोड है जितना भी लेंथ x1 है उसके सेंटर में होगा। अब आप बोलिए व्हाट इज पॉइंट के, पॉइंट के एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है, बेंडिंग मोमेंट इज जीरो हियर, तो सिंपली विल राइट हियर एज बेंडिंग मोमेंट एट k इज इक्वल टू mk इज इक्वल टू 0। आप कैलकुलेट करिए लेफ्ट साइड से 4.75 इंटू डिस्टेंस कितना है यहां से के तक x1 माइनस दिस लोड 3x1 इंटू x1/2 इज इक्वल टू 0। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 4.75 x1 माइनस 1.5 x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 4.75 x1 इज इक्वल टू 1.5 x1 स्क्वायर, एक x1 कैंसल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू 4.75 divided by 1.5. What is the answer we are going to get after dividing 4.75 by 1.5? 3.16। तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर K is at a distance of x1 is equal to 3.16 meters from support A, support A। तो दिस कंप्लीट्स योर प्रॉब्लम, ऐसा करेंगे तो मुकम्मल तरीके से प्रॉब्लम आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपके शेयर फोर्स में पॉइंट एक्स भी आया, हम पॉइंट एक्स को भी लोकेट करें, जीरो शेयर फोर्स, जहां पे जीरो शेयर फोर्स, जहां पे भी जीरो शेयर फोर्स आ रहा है वहां पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डालने के बाद ऐसा भी एक पॉइंट आ रहा है जहां पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है, जिसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो वो पॉइंट ऑफ को भी हम लोकेट कर दिया, कहाँ है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, लेफ्ट साइड से। बेटा आप आसानी के साथ इसको वर्कआउट करेंगे, स्टेप्स को समझते हुए जाएंगे, देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू ड्रॉ द shear force and bending moment diagram। दिस इज shear force diagram and this is bending moment diagram। जैसा कि आपकी क्लास में देखा हमने, वो ओवरहैंग बीम में फर्क क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम, हमने देखा कि सिंपली सपोर्टेड बीम में पूरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव आया था और कैंटिलीवर बीम में पूरा बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव आया था।
लेकिन ओवरहैंग बीम में थोड़ा निगेटिव और थोड़ा पॉजिटिव, यानी यू विल गेट द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन द ओवरहैंग बीम। तो आप अपने से प्रैक्टिस करिए, कर सकते हैं आप। ए बी ये सी है, डी ई इसका इंटेंसिटी 2 किलोन्यूटन पर मीटर, दिस इज 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर, 2 meters, 1 meter, 5 kilonewtons, 10 kilonewtons. So distance between the two supports is 4 meters here and this distance is 1 meter. So आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम राइट साइड भी, जैसा कि मैं अभी बताया आपको, ए बी दस किलोन्यूटन, 2 kilonewton per meter. Let us take this as 4 meters. Let us take this as 1.5 meters. इसको भी वर्कआउट करिए, प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे चेंज हो रहा है और शियर फोर्स डायग्राम कैसे चेंज होगा, और सेलिएंट पॉइंट्स जैसा कि पॉइंट ऑफ जीरो शियर फोर्स, पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट, पॉइंट ऑफ कंट्रोफ्लेक्चर कैसे कैलकुलेट करना है। मान लीजिए ओवरहैंग दोनों तरफ है, मान लीजिए दोनों तरफ ओवरहैंग बीम है और यूडीएल की रकम सी से लेके ये ओवरहैंग पोर्शन और दोनों के सपोर्ट्स के बीच में है, 3 किलोन्यूटन पर मीटर का है, और आखिरी में एक पॉइंट लोड है। आपको इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है। हम देखते हैं पहले सपोर्ट रिएक्शंस को कैलकुलेट करते हैं, आर ए आर बी। अब सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए यहां पे केयरफुल से आपको पॉइंट को लोकेट करना पड़ेगा कि कहां कैलकुलेट कर रहे हो। मान लीजिए अब मैं पहला पॉइंट है सपोर्ट रिएक्शंस, आर ए अंडर आर बी। बेटर आप सी और ए के बीच में भी यूडीएल है और ए और बी के बीच में भी यूडीएल है, आपको बेंडिंग मोमेंट्स कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। सी ए और बी के दरमियान के यूडीएल का हिसाब लगाइए आप, 3 × 3 और किसी एक उसके एंड से 3/2। उसी तरह ए और सी के बीच में भी है 3 × 2, जो कि डिस्टेंस है 2/2। यानी
यहां पे कितने लोड्स हैं? एक 10 किलोन्यूटन लोड, ए और बी के दरमियान का इक्विवेलेंट लोड 3 इंटू 3 अट 3/2, और ए और सी के बीच का लोड 3 इंटू 2 अट 2/2। इधर से भी 2/2 है, इधर से भी 2/2 है, तो कुल 3 लोड है यहां पे, 1, 2 और 3। अब चलिए हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट ए इज इक्वल टू 0 करते हैं। अब ए के पास कर रहे हैं तो आप यहां पे ए के पास उंगली रख लीजिए, जैसा आप दे रहे हैं डायरेक्शंस उसी तरह फॉलो करिए। जैसा कि मालूम है आपको, अपवर्ड फोर्सेस के मोमेंट्स पॉजिटिव है, डाउनवर्ड फोर्सेस के मोमेंट्स नेगेटिव है। तो अब ये पहला फोर्स डी से शुरू करेंगे आप, डाउनवर्ड फोर्स -10 इंटू व्हाट इज द डिस्टेंस 1 + 3, 1 + 3। आगे बढ़िए, फिर अपवर्ड है आरबी प्लस आरबी इंटू डिस्टेंस इज 3। आगे बढ़िए, डाउनवर्ड लोड -3 इंटू 3 इंटू व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड ए 3/2। एक बात ध्यान में रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आप अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लिए, अपवर्ड फोर्सेस के मोमेंट्स पॉजिटिव लिए यानी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, और डाउनवर्ड फोर्सेस के मोमेंट्स नेगेटिव लिए ना क्लॉकवाइज के लिए, उसी तरह लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड का लोड डाउनवर्ड है 3 इंटू 2। आपको ए के पास कैलकुलेट करना है, इसका मोमेंट कैसे आएगा, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज आएगा, डाउनवर्ड है ना, यू हैव टू कैलकुलेट अबाउट ए, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर टेकन एज पॉजिटिव, आरबी इंटू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है ना ये पॉजिटिव, उसी तरह इसको भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा आप, प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2/2 इज इक्वल टू 0। सी वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ए के पास आप मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट साइड से शुरू करिए। जैसा कि आप डाउनवर्ड फोर्सेस के मोमेंट्स नेगेटिव लेते हो, उसी तरह डाउनवर्ड इज 10 इंटू क्लॉकवाइज मोमेंट 10 इंटू 1 + 3 नेगेटिव। आगे बढ़िए, आरबी एंटी क्लॉकवाइज, अपवर्ड फोर्सेस के पॉजिटिव मोमेंट आरबी इंटू 3। नेक्स्ट आगे बढ़िए, 3 इंटू 3 डाउनवर्ड्स, फिर -3 इंटू 3 इंटू, अब ये भी डाउनवर्ड्स, मतलब डायरेक्शन क्या है इसका, आप यहां मोमेंट का डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर पॉजिटिव, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मोमेंट अबाउट ए, एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज टेकन एज पॉजिटिव हियर। 3 इंटू 2 इंटू 2/2, यहां पे केयरफुल रहना है, बस दो साइड्स हो रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज आरबी इंटू 3 -40 -13.5 plus 6 is equal to 0. This implies RB into 3 is equal to 53.5 minus 6. It is 47.5. 47.5. So this implies RB is equal to 47.5 divided by 3. 1, 3 2s are, sorry, 3 1s are 3, 3 5s are 15.5 kilonewtons. RB की रकम कितनी है 15.5. Second equation is sigma y is equal to 0. Sum of the upwards RA plus RB. Downward forces पहला वाला -3 into 2. Here it is second load -3 into 3. Downwards -10 is equal to 0. This implies RA plus 15.5 minus 6 minus 9 minus 10 is equal to 0. This implies RA 1925. 25 means 25 9.5 is equal to 0. This implies RA is equal to 9.5 kilonewtons. So अगर आपसे कोई सवाल पूछे what is the 9 plus 2 15 25 means exactly. अगर आपसे कोई पूछे what is the maximum shear force means RB की रकम 15.5 है या 9.5. 15.5 will be the maximum shear force. So please note down the value. RA is 9.5. Put it in the circle. Here it is RB value is 15.5. Put it in the circle. Those are the support reactions.
जब हम shear force की कैलकुलेशंस करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड. shear force at D, आप सबको पता है राइट साइड से अगर कर रहे हैं तो रन ना राइट साइड, तो राइट साइड अपवर्ड इज नेगेटिव बट डाउनवर्ड इट इज पॉजिटिव, 10 kilonewtons. सेम जस्ट बिफोर बी. अब shear force at B क्या हो रहा है, पहले का 10 लेकिन अपवर्ड है ना, -15.5, दैट इज इक्वल टू माइनस 5.5. नेक्स्ट इज बी के बाद कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है. लेकिन अगर मैं ए के पास आऊंगा तो यहां पे डाउनवर्ड यूडीएल भी है और आर ये अपवर्ड भी है. इस वास्ते हम क्या करना है, सपोर्ट से पहले shear force जस्ट बिफोर ए इज इक्वल टू पहले का वैल्यू -5.5, बी के बाद आगे डाउनवर्ड लोड है ना यहाँ पे, +3 × 3, 9 में से चले गया तो ये 3.5 + 3.5. एंड व्हाट इज shear force at A, ऊपर का 3.5 लेकिन अपवर्ड रिएक्शन आर ए इज देयर -9.5, इट इज कमिंग टू -6 kilonewtons at A. And what is shear force at C? -6. Downward load is there, +6, 3 × 2. So this is equal to -6 + 6, it is 0. कभी भी याद रखिए, फ्री एंड के पास अगर कोई लोड नहीं है, इवन यूडीएल शुरू भी हो रहा है, अभी शुरू हो रहा है वहां से, तो वहां का shear force वैल्यू 0 रहेगा. अब देखिए, अगर मैं ड्रॉ करूंगा डायग्राम shear force का, ये पॉइंट हो गया C, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B और ये पॉइंट हो गया D. तो अब D के पास कितना shear force आया, +10. 10 kilonewtons. 10 kilonewtons. तो यहां पे व्हाट इज आर ए वैल्यू. अब अभी आने के बाद हम देखेंगे कि मैक्सिमम shear force कहां आता है. सपोर्ट्स के पास तो हमने देखा है, एक के पास 9.5 है और एक 15.5 है, लेकिन पूरे डायग्राम में देखते हैं कि कहां आता है मैक्सिमम shear force. तो और आप सबको पता है दोनों के बीच में कांस्टेंट रहेगा, लेकिन बी के पास क्या हो गया, immediately it has reduced to -5.5, and then just before A it is -6 +3.5 at A 3.5. लेकिन A के पास क्या हुआ, बिफोर A +3.5 को चलेगा, लेकिन at A के पास फिर -6 को उतर गया. At C it is a 0. So now you join these points. So you are getting a point X here. This is positive, this is negative, this is negative, this is positive. This is your shear force diagram. So once again, here if you see, you are getting a point of 0 shear force here. Let us say this is X, this is X here. अब ये पॉइंट ऑफ 0 shear force को भी आपको लोकेट करना पड़ेगा. लोकेशन ऑफ पॉइंट X, पॉइंट ऑफ 0 shear force. once again सिमिलर ट्रायंगल्स है, इधर का 3.5 है, ये 5.5 है, ये 3.5, अनदर साइड इट इज 5.5. दिस पॉइंट इज X, let us say this is X,
डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 है, तो ऑटोमेटिक से ये बाकी का डिस्टेंस क्या होगा, 3 माइनस एक्स। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, x डिवाइडेड बाय 3.5 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5.5। सो दिस इंप्लाइज 5.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10.5 माइनस 3.5 एक्स, इधर ला लीजिए, दिस बिकम्स 9x इज इक्वल टू 10.5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10.5 डिवाइडेड बाय 9। we are getting this value as 1.16 meters from A, support A. Keep in mind this x is 1.16 meters from A. Now let us calculate the bending moment. Bending moment diagram. Bending moment at D is equal to 0. You all know why, because लोड अभी यहां से स्टार्ट हो रहा है, डिस्टेंस कोई नहीं है, उसको मल्टीप्लाई करना है, लोड इंटू डिस्टेंस इज 0, तो बेंडिंग मोमेंट एट D इज 0। नेक्स्ट पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट एट B, कैंटिलीवर डाउनवर्ड माइनस 10 इंटू 1 माइनस 10 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट पॉइंट इज x, तो बेंडिंग मोमेंट एट x आप क्या करिए, लेफ्ट साइड से तो भी ड्रॉ करिए या राइट साइड से तो भी ड्रॉ करिए, दोनों बोथ आर सेम। D 10 किलो न्यूटन, सपोर्ट इज देयर, B सपोर्ट, व्हाट इज द रिएक्शन एट B, 15.5, और B से लेके x पॉइंट तक यूडीएल है, ये कितना डिस्टेंस है, ये 3 माइनस एक्स, that is equal to 3 minus 1.16, 1.84 मीटर्स। तो 1.8 मीटर्स है और इसकी इंटेंसिटी कितनी है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर। तो आप ही बताइए, अब इसका इक्विवेलेंट लोड तो कहां होगा, सेंटर पे होगा। 3 इंटू 1.84 लोड, what is the distance from here, 1.84 by 2, 1.84 by 2 हो जाएगा। अब चलिए कितना आसान है, देखिए बेंडिंग मोमेंट एट एक्स कैलकुलेट करने। बेंडिंग मोमेंट एट एक्स क्या होगा, पहला लोड ये 1 मीटर है, माइनस 10 इंटू 1 प्लस 1.84, am I right, 10 इंटू ये पूरा डिस्टेंस, फिर पॉजिटिव प्लस 15.5 इंटू 1.84, देन डाउनवर्ड माइनस 3 इंटू 1.84 इंटू 1.84 बाई 2। ये तरीका है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने का। तो अब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको आ जाएगा 2.84 मीन्स 28.4 हो जाएगा पहला, माइनस प्लस इट बिकम्स 15.5 इंटू 1.484, 28.52 plus 5.07
approximately this is equal to 5.2 किलोन्यूटन मीटर। कितना है बेंडिंग मोमेंट एट एक्स? 5.2। तो पहले देखते हैं, और इसके बाद एक्स के बाद कौन है? बेंडिंग मोमेंट एट ए। बेंडिंग मोमेंट एट ए आप आराम से ऐसा लेफ्ट साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे कैलकुलेट कर लीजिए आप। अब आगे बढ़े थे आप। बेंडिंग मोमेंट एट ए, पहला पॉइंट देखिए, आप ए के पास कैलकुलेट करें। डाउनवर्ड्स -10 इंटू 1 प्लस 3, 10 इंटू 1 प्लस 3, अपवर्ड्स पॉजिटिव प्लस 15.5 इंटू 3, डाउनवर्ड्स -3 इंटू 3 इंटू 3/2, दैट इज द बेंडिंग मोमेंट एट ए। तो आपका हो जाएगा पहले ये -40 प्लस 31, 15.5, 46.5 माइनस 13.5, this is coming to 6.5, -7 kilonewton meter. Next, bending moment at C, 0. फ्री एंड है ना? बेंडिंग मोमेंट at C is 0. Now let us draw the diagram. C, A, B, D. At D it was 0. At B -10. दोनों के बीच पॉइंट लोड है, स्ट्रेट लाइन, दिस इज लीनियर, और ए से सी तक पूरा यूडीएल है। पॉइंट्स लोकेट करते जाइए। व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट एक्स? 5.2. व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट ए? -7. At C it is 0. So parabolic, once again parabolic. See how beautiful is the diagram. Once again negative. So you are getting K1 point and K2 point. K1 and K2 are the 2 point of contraflexures. This total variation is second degree parabola. जहां तक भी यूडीएल है, सी और बी तक यूडीएल है, तो सी से लेके बी तक के बीच में का पूरा पैराबोलिक है डायग्राम। सी हाउ दिस डायग्राम इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पार्टली पॉजिटिव पार्टली नेगेटिव, थोड़ा पॉजिटिव है थोड़ा नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और ये रहा आपका एसएफडी। अब आपकी जिम्मेदारी बनती K1 K2 को मालूम करें। K1 K2 आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शर्स।
अब एक बात ध्यान में रखना है आपको कि कहां आए हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ए और बी के बीच में आए हैं, ए और बी के बीच में। तो आप क्या करेंगे, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, कितने पॉइंट्स है, K1 एंड K2। तो इसके लिए तो आपको मालूम है बेंडिंग मोमेंट इज 0, आप यहां से ले लीजिए राइट साइड से। पहला लोड 10 किलो न्यूटन, बी पॉइंट द सपोर्ट रिएक्शन वाज 15.5, यूडीएल intensity is 3 kilonewton per meter. Let us name this fellow as K. 2 रूट्स आते क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम नाम रख सकते हैं। Let us name this distance as x1, यहां से यहां तक ये 1 मीटर हो गया। आप सबको पता है कि इसका इक्विवेलेंट लोड आपको डालना है, इक्विवेलेंट लोड है 3 इंटू x1 और डिस्टेंस है x1/2। अब आपको लिखना है कि बेंडिंग मोमेंट एट K इज 0। वी नो बेंडिंग मोमेंट एट K इज इक्वल टू 0। तो चलिए पहले राइट साइड से शुरू करते हैं। -10 इंटू 1 प्लस x, 1 प्लस x1, 10 इंटू 1 प्लस x1 अपवर्ड्स प्लस 15.5 इंटू x1 डाउनवर्ड्स -3x1 इंटू x1/2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट एट K विच इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा आपका, -10 x1 प्लस 15.5 x1 minus 1.5 x1 square is equal to 0. You make the coefficient x1 as 0. This implies minus 1.5 x1 square. ये दोनों में से निकाल देंगे तो प्लस 5.5 x1 आ जाएगा, minus 10 is equal to 0. Dividing throughout by 1.5, पूरे को डिवाइड करिए आप, तो दिस बिकम्स minus 1.5 by 1.5 x1 square plus 5.5 by 1.5 x1 minus 10 by 1.5 is equal to 0. So now your second term becomes 5.5 divided by 1.5, 3.66. This implies minus x1 square plus 3.67 x1 minus 6.67 is equal to 0. माइनस से मल्टीप्लाई करिए, x1 स्क्वायर माइनस 3.67 x1 प्लस 6.67 इज इक्वल टू 0. तो इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे आप, कौन सा इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे आप? यू ऑल नो द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x1 is equal to minus b plus r minus root of b square minus 4ac whole divided by 2a. आप इससे a की कोएफिशिएंट कितनी है? a is equal to 1, b is equal to minus 3.67 and c is equal to 6.67. ये वैल्यूज लेके जाके इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, आपको दो वैल्यूज आएंगे x1 के, तो दो वैल्यूज आएंगे, ये पहला वाला ये सपोर्ट से लेके यहां तक होगा, और एक वैल्यू यहां से लेके यहां तक होगा पहला वैल्यू, और दूसरा वैल्यू यहां से लेके यहां तक होगा. तो आप कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें नक्शे में कैसे बताएंगे हम
ये फर्स्ट पॉइंट इसको K2 बोलते हैं, तो यहां से लेके यहां तक का पॉइंट एक x1 हो जाएगा और यहां से लेके यहां तक और एक x1 हो जाएगा। दो रूट्स आएंगे ना, यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगे x1 के, तो दो वैल्यूज का मतलब है पहला वाला x कम वाला x ये b से लेके ये फर्स्ट पॉइंट तक, और दूसरा x वाला b से लेके फिर दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो इससे आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन भी आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आपको K1 K2 नजर आ रहा है बेंडिंग मोमेंट में। ठीक है, यहाँ तक के प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लीजिए बेटा, और आगे जो है हम SFD BMD खत्म हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग, यानी बेंडिंग थ्योरी पढ़ना है। जब उसके बाद बेंडिंग शेयर पढ़ने के बाद ये यूनिट खत्म होगा, कॉलम्स विल बी लेफ्ट आउट।